इतने लोग इटली डंकी लगा कर आते हैं, इतने लोग डंकी लगा कर आ रहे हैं। अपने मुल्क के हालात तो ख़राब है ही ना, लेकिन जितने ज़्यादा आपको यहाँ पे बंगाली नज़र आएंगे और जो अफ्रीकन्स नज़र आएंगे। चलो अफ्रीका के हालात तो ऑब्वियस है, अफ्रीका भी काफ़ी वो है बड़ा, उसके भी काफ़ी हिस्से हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग आपको ना इटली में ही नज़र आएंगे। वैसे तो जो है वो डंकी लगा कर लोग जर्मनी भी जा रहे हैं, फ्रांस भी जा रहे हैं, स्पेन भी जाते हैं, पुर्तगाल भी अब ऑब्वियस है पेपर देता है तो वहाँ पे भी जाते हैं। लेकिन इटली में आपको हर रंग और नस्ल का इंसान नज़र आएगा। और वो क्यों इटली में आते हैं उसकी आज मैं आपको ख़ास वजह बताऊँगी इस व्लॉग में, कि लोग इटली क्यों आते हैं इतना ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ चुटकियों में यूँ करके आप तक पहुँचती रहे। ठीक है जी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट लाजमन किया करें कैसी गुजर रही है जी आपकी ज़िंदगी और कैसा है दिन। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है और मंडे मॉर्निंग के साथ बहुत सारे कामों का भी आगाज़ हो जाता है। सबसे पहले बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना, लेना ले जाना। खैर ये आज मैं स्कूल ड्रॉप करने उसको नहीं गई, ये वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ उसकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है, 2-3 दिन से। फ्राइडे को जब मैं उसे लेकर आई थी तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एकदम जब दोपहर में सोया तो उठा बहुत ज़्यादा हाई फीवर और फ्लू। शायद मौसम चेंज हो रहा ना, पाकिस्तान वाला यहाँ मौसम है कि सर्द गर्म हो जाता है ना, कि एकदम सर्दी आ रही एकदम गर्मी और फिर हवा चलती है दरमियान में कभी धूप। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो बच्चों को जो है ना इस मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं ना ये फ्राइडे की कुछ शूट्स हैं, मैं कहीं जा रही थी काम से तो मैं देख रही थी कि हर तरह के लोग ना आपको इटली में मिलेंगे। जब आप नापोली चले जाते हो ना तो जिस तरह पाकिस्तान में है ना कि जैसे एक इलाका गैर है, नापोली भी बिल्कुल इस तरह का है। वहाँ पे तो खैर आपको जो आवाम नज़र आएगी वहाँ पे आपको मोरोक्कीश नज़र आएंगे, आपको जो है वो। और सिर्फ ये नापोली की बात नहीं, पूरे इटली के आप किसी भी एरिया में चले जाए ना, आपको इंडियन, पाकिस्तानी, क्या कहते हैं, ईरानी, बंगाली, अफ्रीकन्स, मराकश के, यूक्रेन के, रशियन, सब नज़र आएंगे। मतलब इटली इस तरह जैसे हर इंसान को ना अपने अंदर समा लेता है अभी बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना पानी के अंदर हर चीज़ गुम हो जाती है ना, इटली में आके भी इंसान बिल्कुल गुम हो जाता है। और उसकी ख़ास वजह क्या है कि लोग यहाँ पर जितनी भी डंकियाँ लगती हैं, ज़्यादा इटली में लोग क्यों आते हैं उसकी एक बहुत ख़ास वजह। खैर जी, यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि साथ साथ आप लोगों से बातें की जाएँ। और साथ में व्लॉग जब एडिट कर रही थी तब मैंने ये शूट की थी वीडियो। तो इसका जो है वो मैं साउंड ऑफ करके आपको बता रही हूँ कि इटली में लोगों की ज़्यादा डंकी क्यों लगती है, उसकी ख़ास वजह क्या है। इटली में डंकी इस वजह से लगती है, एक तो ये इमिग्रेशन ओपन करता रहता है, वो तो है ही है। चलें, वो तो अब स्पेन में भी लगती है, लेकिन और क्या कहते हैं उसका, पुर्तगाल में भी लगती है। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा इटली में लगती है, क्योंकि इटली इसने मेरे जहाँ तक सुनने में है, जहाँ तक मेरे इल्म में है, कि इटली वो वाहिद कंट्री है जिसने सबसे पहले जो है ना वो गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन ओपन की थी। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में है और जहाँ तक मेरे इल्म में है। और अगर चलें फ़र्ज़ करें ये बात भी अगर सच ना हो कि इसने पहले इमिग्रेशन ओपन की थी, जैसे जर्मनी जो है वो अपनी इमिग्रेशन ओपन करता ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स देता ही नहीं है वहाँ पे, या तो आप वहाँ के किसी गोरी से शादी करें या बच्चा पैदा करें, इस तरह का कोई सीन है। लेकिन इटली की एक ख़ास बात, जो सबसे ख़ास बात है ना, वो ये है कि ये किसी को भी नहीं निकालता है। मतलब जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट हैं नहीं हैं, 10-10 साल, 20-20 साल लोगों को हो गया, किसी ना किसी वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स फंस गए हैं, उनको सजोर नहीं मिल रही, उनके पास कारता भी नहीं है, उनके पास कोई स्टेटस नहीं है उनका, वो ऐसे ही प्राइवेट काम कर रहे हैं, कोई मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। लेकिन कभी इटली पूछताछ नहीं करेगा आपसे कि आप क्यों घूम रहे हो, कहाँ हैं आपके पेपर, कोई आपको रोक कर नहीं पूछेगा। आप किसी भी शहर में जाएँ, आप कहीं पर भी ट्रैवल करें, ये सबसे ख़ास बात है। अनटिल अनलेस, उस वक्त तक नहीं पूछेंगे जब तक आपने खुदा न खास्ता कोई सीरियस क्राइम नहीं किया। नापोली में तो खैर क्राइम पे भी नहीं पूछते हैं, वो तो इलाका ही ऐसा है ना। लेकिन जैसे बड़े शहर हैं, मिलान है, रोम है, वेरोना है, या कोई भी शहर है, वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत भी क्राइम किया है तो जो है ना वो तब जो है ना, लाइक आपने किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को कुछ चोट पहुँच गई, किसी को मारा है, कुछ ऐसा क्राइम किया, तब आपसे जाके पूछगछ होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर फैमिलियाँ की फैमिलियाँ आके बसी हुई हैं। अफ्रीकन्स आपको ब्लैक पीपल, काले इतने नज़र आएंगे, इतने डंकियां लगाई होती हैं वो, मतलब खुद उनके मर्द तो लगाते हैं लेकिन वो इतने मजबूत होते हैं, उनकी औरतें और उनके बच्चे भी, ज़रा उनको खौफ नहीं आता। वो यहाँ पे आके अकेले अकेले रह रहे होते हैं, एक औरत 4-4 5-5 बच्चों के साथ रह रही होती है। मैं अवलिनो में रह रही हूँ तो मुझे पार्क में एक लेडी मिली थी, तो वो मुसलमान, तो मुझे उसने बातचीत की, उसे इनको जो है ना मोस्टली इंग्लिश आती है कालों को, तो वो बोल रही, मैंने कहा कि तुम आई हो, कहती मेरे ना क्या नाम है, 8 बच्चे हैं, 5 को मैं साथ लेकर आई हूँ और मेरे हस्बैंड पीछे दूसरे कंट्री में है।
आई वॉज लिटरली शॉक्ड यार, क्या है, हम तो मर जाएं इस तरह की कोई बात सुने। हमारे कहाँ औरतें डंकी शंकी लगाती हैं या कुछ इस तरह। और फिर आकर वो क्या करते हैं, अजील स्टेटस ले लेते हैं, जहाँ पर कहीं उनको मकान मिले, बच्चों के पैसे वैसे लग जाते हैं, सारा कुछ, उनको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इधर किसी ने आपसे पूछना तो है नहीं। जर्मनी में अगर आप इस तरह पूछ फिर रहे हो ना, अगर थोड़ा सा भी किसी को डाउट हो, तो वहाँ पे जगह जगह पुलिस रोकती है आपको। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लॉ है, वहाँ पे एक निज़ाम है। जर्मनी जो है ना, वो एक अलग ही लेवल है उसका। वहाँ पे पूछते हैं कि भाई लाओ, दिखाओ, पेपर दिखाओ भी। यहाँ पे आपको कोई बंदा नहीं रोक कर पूछेगा, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपके पेपर्स कहाँ हैं। अगर कोई छोटा मोटा मसला हो भी गया, फ़र्ज़ करें पुलिस आ भी जाती है, तो वो जो भी फ़ाइन शाइन या कुछ भी होगा, बातचीत करके या जैसे भी जो भी इनका लॉ होगा उसके हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। आपको ये डिपोर्ट नहीं करता कभी भी, जिस तरह बाकी कंट्री करते हैं। जर्मनी में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कुछ ऐसा मसला ना, वो फ़ौरन से पहले आपको जो है ना, या तो आपको डिपोर्ट करेंगे, यानी फ़र्ज़ करें आप इटली से गए हैं जर्मनी, तो आपको वो वापस इटली भेजेंगे। या आपने कोई क्राइम किया तो वो वापस आपको आपके मुल्क में फेंकेंगे, चाहे पाकिस्तान, इंडिया ने जहाँ कहीं भी है। लेकिन इटली की सबसे ख़ास बात यही है कि ये किसी को नहीं निकालता है। अभी कोई क्राइम भी हो गया तो जेल में फेंक देगा। पीछे तो बहुत ही कम सुनने में आता है कि किसी को डिपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि डिपोर्ट नहीं हुए लोग, इटली से भी लोग डिपोर्ट हुए हैं, लेकिन वो सिनेरियो, उनकी रीज़न्स बहुत जो है ना वो अलग लेवल की होती हैं। तो इसलिए इटली की ये सबसे ख़ास बात है कि ये जो है ना वो हर किसी को पनाह देता है। अभी वो कहते हैं ना, जैसे कि हर आने वाले को पनाह देता है ये, तो इसी तरह जो है ना ये हर आने वाले को पनाह देता है। आप किसी भी रंग नस्ल के हो, किसी भी मुल्क के हो, किसी भी हालात में आए हो, आप बच्चे हो, अकेले हो, औरत है, मर्द है, सबको इटली अपने साथ रखता है, अभी लेकर चलता है अभी। बेशक ये फाइनेंशियली इकोनॉमी इसकी इस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह जर्मनी है या फ्रांस की है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की है, लेकिन यहाँ पे लोग इसी वजह से इतने ज़्यादा आते हैं। 2021 में, मतलब 2021 में, विकीपीडिया ने रिपोर्ट शाया की थी एक, जिसमें कि बताया था कि इटली की जो आबादी है ना, उसमें से 8.7%, मतलब अराउंड 9% जो है वो इमिग्रेंट्स हैं। और वो कितने बनते हैं, वो 52 लाख लोग बनते थे। वो 52 लाख बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब 24 में तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। जब 24 एंड होगा ना, तब इसकी रिपोर्ट बनेगी कि इटली में कितने इमिग्रेंट्स आते हैं। इमिग्रेशन जो आते हैं, डंकी लगा कर जो आते हैं, कुछ भी कह लें, आते यूरोप की दूसरे कंट्रीज़ में हैं, जैसे जो है ऑस्ट्रिया है, जहाँ पे ज़्यादा इजीली बॉर्डर एंटर हो जाता है। फिर वहाँ से क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लेने होते तो इटली आ गए, स्पेन निकल गए या पुर्तगाल निकल गए। पुर्तगाल ने तो अभी कुछ सालों से जो है वो इमिग्रेशन ओपन किया या वो डॉक्यूमेंट्स देने लगा। पहले ये 2 कंट्रीज़ ही थे, जो इटली और स्पेन, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते थे सबको। इसीलिए जो लोग होते हैं ना थोड़ा तेज़, जिन्हें पता होता है, वो सबसे पहले जहाँ कहीं भी आए, और जब डंकी लगा के लीबिया से आते हैं, तुर्की से आते हैं या ईरान से एंटर होते हैं, डायरेक्ट इटली आते हैं। उन्हें पता है इटली 6 साल में पेपर दे, 7 साल में दे। पहले तो ज़रा फिर भी 4-5 साल में, 6 साल में दे देता था। अब तो इतनी दुनिया हो गई कि इवन जो लीगली आए हुए हैं, जैसे मैं फैमिली वीज़ा पे, उनकी अपॉइंटमेंट्स इतनी लंबी हो गई है कि साल हो गया हमारी अपॉइंटमेंट नहीं क्लियर हो रही है अभी। और एरिया वाइज और रीजन वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप लोगों से बातें करते मैंने पूरे घर की जो है ना वो क्लीनिंग कर ली है। मंडे को जो है ना ये काम बड़ा हेक्टिक हो जाता है अभी। खैर जी, आज का व्लॉग इतना ही। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं कि इटली की ख़ास बात क्या है, क्यों इटली इतना ख़ास है, क्यों लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। हाँ, ये है कि यहाँ से लेकर लोग डॉक्यूमेंट्स फिर के दूसरे कंट्रीज़ में निकल जाते हैं। ऑब्वियस है, हर इंसान को तरक्की का शौक़ है और करना भी चाहिए, तरक्की करना उसका हक़ है। फिर लोग जर्मनी, फ्रांस, जहाँ भी उन्हें सूट करता है, यूके, जहाँ भी, तो वो वहाँ पर निकल जाते हैं जहाँ उनके रिसोर्सेज हों, जहाँ उनका हाथ पाँव, कहते हैं ना, पढ़ रहे हों, हाथ पढ़ रहे हों। बस जी, आज का व्लॉग इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।